राजा हनीमून मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सूत्रों के अनुसार मौका वारदात पर सोनम भी मौजूद थी। जब राजा का मर्डर हुआ था तो सोनम वहां मौजूद थी। सोनम ने कातिलों की मदद की थी। सोनम ने कहा था कि मार डालो इसे। घायल राजा को खाई में फेंकने में भी सोनम ने मदद की थी। राजा मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा। सोनम ने शादी से पहले राजा से किया था वादा कि सोनम ने राज से कहा था विधवा बनकर शादी करूंगी। 5 महीने से राज सोनम के बीच थी नजदीकियां। सोनम के पिता की फैक्ट्री में काम करता था राज। राजा की अंतिम यात्रा में भी पहुंचा था राज कुशवाहा। सोनम के पिता के साथ था मौजूद। अंतिम संस्कार के दिन राज कुशवाहा का वीडियो आया सामने। राजा मर्डर केस में एक और नया खुलासा। 16 मई को रची गई थी साजिश। राज ने फोन पर सोनम को पूरी प्लानिंग बताई। काम से पहले किलर्स को 50,000 एडवांस दिया। सूत्रों के अनुसार किलर्स को मोबाइल और नया सिम भी दिया गया। किलर्स के साथ फोन पर संपर्क में थी सोनम रघुवंशी पर बड़ा खुलासा। राज के पकड़े जाने के बाद अपने भाई को फोन किया। सीसीटीवी फुटेज में सोनम आरोपियों से बात करती दिखी। राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने हत्या में 5 लोगों से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया है। कहा कि यह 5 लोगों का काम नहीं है, अभी लोग शामिल है और सोनम नाटक कर रही है। राजा के भाई विपिन का दावा। सोनम ने शादी से पहले ही अपनी मां को चेतावनी दी थी, शादी का अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। विपिन ने सोनम की मां को भी आरोपी बनाने की मांग की। कहा कि सोनम की मां को राज और सोनम के लव अफेयर के बारे में जानकारी थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में 3 आरोपी राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और विशाल सिंह चौहान की मेघालय पुलिस को मिली रिमांड। इंदौर में मजिस्ट्रेट ने दी है 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। आरोपी राज कुशवाहा की बहन ने कहा है कि मेरा भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, मेरे भाई को रिहा किया जाए। राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में आनंद को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड। 16 जून तक रिमांड पर रहेगा आरोपी आनंद। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा है, वैश्विक मंच पर भारत की छवि मजबूत हुई है। सीएम योगी बोले मोदी सरकार में आतंकवाद पर भारत की नीति बदली है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत दुनिया ने देखी है। यूपी के सीएम योगी बोले आतंकवाद का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से है। भारत की सैन्य ताकत दुनिया ने देखी है। पहले की सरकारों पर सीएम योगी का हमला। कहा कि पहले अस्थिर सरकार से अविश्वास था, अब पिछली सरकारों ने देश को सिर्फ लूटा है, पीएम मोदी के नेतृत्व में भरोसा बढ़ा है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर सीएम योगी ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। कहा कि भारत आर्थिक शक्ति बन रहा है। 2027 तक भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले 11 साल से पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 साल में बीजेपी को ऐतिहासिक काम करके दिए। सीएम भूपेंद्र पटेल बोले भाजपा की सरकार दमदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की राजनीतिक संस्कृति बदल दी है। पीएम मोदी आज विदेश में भारत का पक्ष रखकर लौटे सर्वदलीय डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास में शाम को 7 बजे डेलीगेशन के सदस्यों के साथ डिनर का आयोजन। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव कराने की मांग की। 11 साल से खाली है डिप्टी स्पीकर का पद। संजय भंडारी केस में आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे रॉबर्ट वाड्रा। तबीयत खराब होने का दिया हवाला। ईडी को मेल करके अगली तारीख पर पेश होने को कहा। पुणे में एनसीपी और एससीपी का स्थापना दिवस समारोह हुआ। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी मुख्यालय जाकर फहराया झंडा। मुंबई महानगर पालिका चुनाव के चलते शिवसेना यूबीटी ने अपने कई कार्यक्रमों की घोषणा की। अगस्त को आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में बड़ी रैली बुलाई। मनीष सिसोदिया को 20 जून को पूछताछ के लिए दूसरा समन। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने क्लासरूम घोटाला मामले में भेजा समन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी हैदराबाद में युवा वैज्ञानिकों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया है। ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया पूरा शुरू। फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर से कटरा तक शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन की सवारी की। कहा कि ये ट्रेन हमें बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में योग उत्सव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। खराब मौसम की वजह से भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन 11 जून की शाम 5:30 बजे तक के लिए टला है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आज लॉन्च होना था एक्सियोम 4 मिशन। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन तीसरी बार टला। राकेश शर्मा के बाद शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एयर चीफ मार्शल ने शुभकामनाएं दी। अंतरिक्ष मिशन पर 11 जून को होंगे रवाना। पटना के पालीगंज में अज्ञात अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवकों को गोलियों से भून डाला। सोनू कुमार और रोशन कुमार की मौके पर मौत। लालू यादव का नीतीश सरकार पर हमला। पोस्ट पर लिखा कि नीतीश बीजेपी ने विधि व्यवस्था का दम नहीं निकाला, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। नीतीश के शासन में 65,000 लोगों की हत्या हुई। नौगांव पुलिस पर 5 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं कराने का आरोप। पीड़ित लड़कों के परिवार वालों ने किया चक्का जाम। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शिकायत दर्ज।
एडवोकेट प्रवीण पटौरिया के घर पर चल रही राशन दुकान पर हुई वारदात। राशन के लिए हुए विवाद में प्रवीण पटौरिया ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की। कानपुर में रायपुरवा में हिस्ट्री शीटर सुनील गिलट का पुलिस ने निकाला जुलूस। दहशत फैलाने और हिस्ट्री शीटर को गली गली घुमाया। 2 दिन पहले हाफ एनकाउंटर कर पुलिस ने सुनील को अरेस्ट किया था। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर के इलाके में सूटकेस में मिला 26 साल की महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोरखपुर में दिनेश निषाद मर्डर केस का आरोपी जुगल निषाद गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में जुगल के पैर में गोली मारी। यूपी के गोरखपुर सनौली हाईवे पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज पर देर रात लटकी कार। गलत गूगल मैप और हाईवे निर्माण कर्मचारियों की लापरवाही से हादसा हुआ। यूपी के बहराइच में जंगल की जमीन पर बने मजारों पर चला बुलडोजर। वन विभाग ने 16वीं सदी के 4 मजारों को किया जमींदोज। वन विभाग के मुताबिक संरक्षित जीव जंतुओं के कोर्ट जोन में बने मजार पर हर साल लगता था मेला। कोर्ट के आदेश के बाद मजार को हटाने का दिया गया था नोटिस। वन विभाग के नोटिस के बावजूद काफी समय तक कोर्ट जोन ने नहीं हटाई गई मजारें। वन विभाग ने देर रात सभी दरगाह पर चलाया आधा दर्जन बुलडोजर। दिल्ली के विकासपुरी में कार से एक शख्स का शव बरामद हुआ। खुली कार से दुर्गंध आने के बाद पुलिस को कॉल कर दी गई थी जानकारी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। मृतक की उम्र करीब 55 साल। शरीर पर चोट के कई निशान। अमृतसर में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश घायल। इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। आरोपी बदमाश एक गिरोह से जुड़ा हुआ था। करीब 12 मामले दर्ज। नागपुर में प्रेमिका की चिता पर कूदकर प्रेमी ने की आत्महत्या की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर युवक की पिटाई की। मुंबई लोकल हादसे के खिलाफ लोगों ने किया प्रोटेस्ट। ठाणे रेलवे स्टेशन पर हंगामा। स्टेशन के अंदर लोगों को लेकर नारेबाजी। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर निर्माण का प्रस्ताव पास। हंगामे के बीच मथुरा नगर निगम में पास हुआ प्रस्ताव। प्रयागराज के श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। अयोध्या के श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में भी भारी भीड़। ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगलवार की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। जून के दूसरे कारोबारी हफ्ते के पहले दिन विदेशी निवेशकों ने एक ही दिन में खरीदे 1992 करोड़ के शेयर। घरेलू संस्थापक निवेशकों ने भी 3503.79 करोड़ की खरीदारी की। विदेशी बाजार में कच्चे तेल के दाम में उछाल। 1 बैरल क्रूड ऑयल अब $66.67 पर। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं। तेल कंपनियों ने स्थिर रखा है फ्यूल का दाम। एचडीएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ शशिधर जगदीशन के खिलाफ एफआईआर। लीलावती ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी से 2.05 करोड़ रुपए लेने का आरोप। बैंक बोला ये बदनाम करने की साजिश। 4 सरकारी बैंकों ने भी अपनी रेपो लिंक्ड रेटिंग रेट 0.50% कम किए। पीएनबी ने ब्याज दर घटाकर अब 7.45% किया। अब 30 लाख के होम लोन पर हर महीने होगी 1000 रुपए की बचत। सोलर पंप बनाने वाली कंपनी ओसवाल पंप्स अपना आईपीओ लाने की तैयारी में। इश्यू के जरिए 890 करोड़ जुटाएंगे। एप्पल के साल का सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस शुरू। पहले दिन एप्पल ने अपना नया इंटरफेस लिक्विड ग्लास डिजाइन iOS 26 किया अनवील। अगले 2 महीने में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू कर सकती है स्टारलिंक। भारत में डिवाइस की कीमत होगी 33,000 रुपए। अनलिमिटेड डेटा प्लान के लिए 3,000 तक चार्ज कर सकती है कंपनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल। ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय आईसीसी ने किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेटन, साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला समेत कुल 5 पुरुष और 2 महिला क्रिकेटर्स को मिला सम्मान। पाकिस्तान की सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर महिला क्रिकेटर्स में शामिल। आईसीसी हॉल ऑफ फेम सम्मान मिलने पर बोले धोनी, दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम दिखना गर्व की बात है। ये पहला हमेशा और ये पल हमेशा संजो कर रखूंगा। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज को बीसीसीआई ने शिफ्ट किया। चेन्नई की जगह न्यू चंडीगढ़ और दिल्ली में होगी सीरीज। चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम के पिच और आउटफील्ड पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। वुमेन्स वनडे सीरीज का पहला और दूसरा मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। तीसरा वनडे 20 सितंबर को दिल्ली में होगा। इंग्लैंड में टीम इंडिया ने प्रैक्टिस सेशन के दूसरे दिन जमकर बहाया पसीना। कैंट ग्राउंड में भारतीय कैप्टन सुमन गिल ने कोच गौतम गंभीर के साथ मीटिंग